Okay, so in previous lecture we were discussing about design verification validation वाला टॉपिक है ना. डिजाइनिंग के ऊपर हम लोग टेस्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, वी वर फोकसिंग ऑन दैट. जस्ट टू रिमाइंड यू एवरीवन, ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन फॉलो फॉर योर फाइनल, जो आपका 15 मार्क्स का जो आपको प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ पे यू कैन फॉलो दिस पैटर्न, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में जो मॉड्यूल्स है दोज मॉड्यूल्स यू कैन डिफाइन हियर, एंड उसके ऊपर हाउ यू हैव वेरीफाइड और डिजाइनिंग में क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए with respect to this topic, you can explain it there. So I hope this is clear to everyone. Just a reminder था ये. So remember, हर किसी के प्रोजेक्ट टॉपिक्स अलग अलग रहेंगे. So if project topics are different, so आप अगर सेम डिजाइनिंग वैलिडेशन वेरिफिकेशन वाला टॉपिक भी ले रहे हैं, बट उस पे कंटेंट जो आएंगे इट्स गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट. सो सिर्फ एज इट इज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं करना है. यू हैव टू स्टिक इट विथ योर प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट में आप वो सर्टन चीज़ है प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So if you have any doubt how we can use it on a practical basis, you can again ask me. हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. बट वंस वी आर डन विद दिस, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे. उसके बाद आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो उसके पहले ही यू शुड हैव यू सपोज टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो दिस वाज आवर टॉपिक, दैट इज़ द डिज़ाइनिंग. सो वीवी मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड इन वीवी मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है ये ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में. एंड नाउ वी आर एट डिज़ाइनिंग, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन वेरीफाई क्या होता है एंड वेरिफिकेशन कैसे होता है हम लोगों ने देखा. लाइक एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एट वन साइड वी हैव डिज़ाइन वेरिफिकेशन बिफोर डेवलपमेंट, आपका डिज़ाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, एंड आफ्टर डेवलपमेंट आपका यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है. तो ये जो वेरिफिकेशन है इसको हम लोग अर्ली टेस्ट बोलेंगे, राइट, है ना. सो दैट्स वन थिंग. उसके बाद में अब जब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन वेरिफिकेशन. सो प्रोजेक्ट अलोंग द आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर में वॉक थ्रू द डिज़ाइन टू फाइंड द कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मतलब एवरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, गैप्स नहीं होने चाहिए रिक्वायरमेंट में, बिकॉज वो गैप्स देन आप जब डेवलप करेंगे वो टाइम पे पता चलेंगे. जैसे मैंने आपको बोला रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर. सो अ वेरी सिंपल टर्म वाज डिफाइंड दैट during the requirement gathering, that we supposed to automate the result generation process in our institution or an organization. But when we actually or actively try to develop it, that time we find out that the scenario or the way we evaluate such students is different for each and every course. So the evaluation pattern, as and when evaluation pattern changes, आपको अगेन अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी वी सपोज टू अपडेट दोज थिंग्स इन अ मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल लेवल डिजाइंस. मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल लेवल, at this point we supposed to update it. कि okay, what is the scenario to test BSc IT, what is the scenario to test BSc CS, BCom, BBA, BMM, BBI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे मॉड्यूल लेवल डिजाइन्स पे बताना पड़ेगा, जो अगर आप मिस आउट हो गया तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. ओके, देन वैलिडेशन. सो कंप्लीटनेस हो गया. ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे उसके बेस के ऊपर आपके डिजाइन वो सारे बने हैं कि नहीं. सो अगर कोई रिक्वायरमेंट दिए थे बट स्टिल वी हैव नॉट डेवलप्ड दैट डिज़ाइन फॉर दोज रिक्वायरमेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मिसिंग आपके मिसिंग डिज़ाइंस हो गए, है ना. कि आपको रिक्वायरमेंट्स, वी हैव प्रोवाइडेड अ रिक्वायरमेंट टू डेवलप सम फंक्शंस, बट टू डेवलप दिस फंक्शन वी सपोज टू हैव अ डिज़ाइन, और यही डिज़ाइन जो है वो डेवलपर के पास जाएंगे, है ना, जिसके बेस के ऊपर कोडिंग होगा. सो इफ़ यू हैव नॉट डेवलप्ड, you have not prepared this design,
तो ना तो डेवलपमेंट होगा ना कोडिंग होगा उसका. सो फाइनली जब अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा, सो एक्सेप्टेंस टेस्ट विल बी फेल. व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट डेवलप समथिंग. Validation of design occurs 2 or more stages during the software development life cycle. So validation जो है वो कब आएगा हम लोगों को पता ही है. Validation कौन से points पे validation आएगा? If we have noticed from this, based on module design we have unit test, based on architectural design we have integration test, based on system design we have system test. So ये आपके 3 अलग-अलग phases पे. This is the validation phase after coding is done. So ये आपके अलग-अलग डिजाइन्स रहेंगे और वही सेम पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे वही बोला, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइन्स व्हेन द डेटा फ्लो डायग्राम्स, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट DFD डायग्राम्स, कैन बी क्रिएटेड बाय रिफरिंग टू डिजाइन डॉक्यूमेंट. तो डेटा फ्लो डायग्राम किस पे फोकस करेंगे? डेटाबेस पे फोकस करेंगे ज़्यादा. सो अगर मैं फ्रंट एंड में कोई फंक्शंस अगर ऐड कर रहा हूँ, सो बैक एंड में वो फंक्शंस के डेटा स्टोर या प्रोसेस करने के लिए वी डू रिक्वायर्ड सम और द अदर डेटाबेस टेबल्स. सो विच टेबल इज गोइंग टू लिंक विद विच अदर टेबल? अगर कोई डेटा आएगा तो कहाँ से वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो सारे पॉइंट्स पे फोकस होगा. सो इफ द फ्लो ऑफ डेटा इज कंप्लीट, design is considered to be complete. Any interruption in the flow of data indicates that there are some errors or some problems. This is the term anomaly. Anomaly मतलब problem होता है. आपने डेटाबेस में पढ़ा रहेगा. We have insert anomaly और we have delete anomaly और we have update anomaly. मतलब when I try to insert a data, insert नहीं हो रहा है. When I try to delete the data, delete नहीं हो रहा है. When I try to update it, update नहीं हो रहा है. Getting? So flow anomaly का मतलब क्या है कि हम लोग जब एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा रहे हैं, तो वो जो डेटा के मॉड्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए, डेटा फ्लो होना चाहिए. देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू मॉड्यूल्स या बिटवीन टू सब मॉड्यूल्स. ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. Why? Because we have this flow anomaly. मतलब the smooth communication और data exchange is not happening. So वो क्यों नहीं हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा. Getting? ये points पे हम लोग बात कर रहे हैं. Then इसके बाद में next we have is coding वाला part. So again coding के अंदर आपको क्या बोला है? Coding is done by developer where low level designs are implemented. Low level designs कौन से रहेंगे आपके? एक सेकेंड. हाँ, सो लो लेवल डिजाइन्स आपके कौन से रहेंगे? द मॉड्यूल डिजाइन्स. ओके, जिसमें डिटेलिंग होगा और आई कैन से डिटेल्ड डिजाइन्स, जहाँ पे हर एक मॉड्यूल सब मॉड्यूल का डिटेलिंग प्रोवाइडेड रहेगा एंड जिसके बेस के ऊपर हम लोग इमीडिएटली कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे जो डिटेल डिजाइन्स की बात कर रहे हैं दैट इज द मॉड्यूल डिजाइन. अगर मैं ऊपर वाले स्टेजेस से अगर चालू करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा. सो सबसे पहले तो कोड वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे पीयर या कोड रिव्यू हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरर्स. सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं सो वील गो फॉर पेयर प्रोग्रामिंग. वी ऑल नो व्हाट इज पेयर प्रोग्रामिंग. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. वी हैव 2 डेवलपर्स, है ना. सो यहाँ पे अगर मैं आपको अगर वो सेम पॉइंट्स बताऊं, वी हैव अ पेयर प्रोग्रामिंग. सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा. वी हैव अ ड्राइवर एंड एक ड्राइवर एक पर्सन जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है? नेविगेट कर रहा है ना. लाइक एज यू कैन सी इन दिस पैटर्न एज वेल. कहीं पे भी अगर हम लोग देखेंगे, वी हैव दिस इज द ड्राइवर काइंड ऑफ थिंग. सो क्या हो रहा है पेयर प्रोग्रामर में? वन वी हैव अ नेविगेटर. नेविगेटर मतलब जो इसको मैप बताएगा. सो वन इज शोइंग अ मैप, नेविगेशन, है ना, कि आप जो भी डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, या फिर आपको कहाँ से क्या डेवलप करना है. सो ये ड्राइवर है, ये कार ड्राइव करेगा, बराबर है. लेकिन वो ड्राइव करने पे कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ से लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, वो कौन बताएगा? ये नेविगेटर बताएगा. सो दिस नेविगेटर इज द एक्सपीरियंस पर्सन, जिसका एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर दिस ड्राइवर कैन स्मूथली ड्राइव थ्रू सोर्स टू डेस्टिनेशन.
ये बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आपके लिए आपके पास नाउ रिमेंबर वी डू हैव, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वी डू हैव सच सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल लाइक वी हैव कोड, कोड मेंटर, सो वी हैव सम सॉफ्टवेयर्स ये पेयर प्रोग्रामिंग के लिए। सो मतलब जितना ये इजी दिखता है वैसा एज इट इज़ नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू यूज वन और दी अदर सॉफ्टवेयर जिसके साथ आप पेयर प्रोग्रामिंग करेंगे। नाउ एवरी टाइम वो जो आपका ये जो पार्टनर है ना, ये जो नेविगेटर है ये आपके साथ में बैठेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये आपके साथ क्यों आएगा, तो ये कोई दूसरे अपने घर पे सिस्टम पे बैठा रहेगा एंड वी आर सिटिंग एट आर होम ऑन सम अदर सिस्टम, सो वो टाइम पे विल बी हैविंग सम और द अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो अब अगर हर एक छोटा सॉफ्टवेयर अगर हम लोग को कोई बताना है या इट्स नॉट दैट बिग सॉफ्टवेयर बट कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, सो वो टाइम पे मैं उसके लिए एक अलग से एक डेवलपर को हायर करूंगा, उतना मेरे पास बजट नहीं है। सो वी माइट बी हैविंग सच टूल्स जो आपको पेयर प्रोग्रामिंग टाइप सिनारियो क्रिएट करके देता है, एंड दिस आर द टूल्स विच इन टर्न हेल्प्स अस, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कोड मॉनिटर है, कोड मॉनिटर नॉर्मली आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंड प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग, व्हाट वाई, लर्न वाई वी शुड पेयर प्रोग्राम एंड हाउ डू इट इफेक्टिवली, पार्टनर विद द एक्सपीरियंस मेंटर फॉर अ बेटर पेयर प्रोग्राम एक्सपीरियंस। व्हाट इज द पेयर प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे दिया है, वाई इज पेयर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट बेटर सोल्यूशन मिलेगा, शेयर द नॉलेज एंड कंटेक्स्ट ऑन द फ्लाई, है ना, म्यूचुअल लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट होंगे, मतलब कुछ चीज़ जो आपने सीखे नहीं रहेंगे वो यहाँ पे आपको बताएगा, और उसके बेस के ऊपर अब यहाँ पे अगर मुझे चाहिए पेयर प्रोग्रामिंग के लिए कोई पर्सन, सो आई जस्ट से गेट स्टार्टेड, और आई कैन से यहाँ पे देखो फाइंड अ डेवलपर, किसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है डेवलपर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए ASP.NET, HTML, CSS, jQuery, Laravel, और फॉर डेटाबेस क्या डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम वर्किंग ऑन एंड्रॉयड, देखो यहाँ पे क्या बताया, वी हैव एंड्रॉयड एक्सपर्ट विद अस, गेट एंड्रॉयड एक्सपर्ट हेल्प इन 6 minutes, कोड मेंटर is on demand marketplace for top Android engineers. So basically what this will work out, ये क्या करेगा, क्या ये आपको बेसिकली एक अच्छा एक्सपर्ट डेवलपर जो है वो फाइंड आउट करके देगा। सो वी हैव सम डेवलपर्स, है ना, विथ अस, और ये जो डेवलपर्स है ये मतलब आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, ठीक है, वन और दी अदर सॉफ्टवेयर, सो व्हेन आई एम डेवलपिंग समथिंग और उसमें अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है और देर इज अ लॉजिक एरर और सेफ्टी इज मिसिंग और सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और अगर मैंने स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स अगर फॉलो नहीं किए, सो हर एक चीज़ में दिस विल हेल्प मी गेट योर प्रोजेक्ट बिल्ड बाय एंड्रॉयड फ्रीलांसर और लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट मेंटर विद द टीम ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक्सपीरियंस इज वेल। सो यहाँ पे आपको उसके लिए भी ये हेल्प करेगा, है ना। सो ऑफ कोर्स वो उनके चार्जेस लेंगे। सो आप देखो कि पेयर प्रोग्रामिंग ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्री में करके दे रहा है ये। हाँ, इफ यू हैव अ बिग MNC तो वहाँ की बात अलग है, दैट वी हैव सम अदर पीपल आउट देयर। सो यहाँ पे देखो वी हैव सच पीपल जिन्होंने ये ऑलरेडी किया था, और अभी इनको आप पर आर्ली बेस के ऊपर आप पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो $25 per 15 minutes, then $14 for 15 minutes, $20 for 15 minutes, $25 for 15 minutes, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कौन से अलग अलग सिस्टम्स पे आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव नेक्स्ट फ्यू डेवलपर्स, सच डेवलपर्स आर अवेलेबल हियर, ओके। सो ये सब आपको हेल्प कर रहा है कोई ना कोई दूसरे दूसरे एप्लीकेशंस के ऊपर, और उस पे आपके पास से दे आर चार्जिंग यू सम और द अदर। सो वो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो है ये आपके साथ पैर प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है, गेटिंग। सो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ओके चलो आई वांट हेल्प फ्रॉम दिस गाय, सो अब यहाँ पे मैं एक डिटेलिंग भरूंगा, आई विल पे मनी टू दिस पर्सन एंड आफ्टर पेइंग ही विल बी देयर विथ मी एट अ डिफाइंड टाइम,
क्लियर है? सो यहाँ पे उसका आपको डिटेलिंग दिया हुआ है, हाउ दे आर गोइंग टू ज्वाइन विद अस, और उसके रिव्यूज क्या है कि अगर किसी ने अगर हायर किया था तो उसके रिव्यूज क्या मिले हुए हैं वो आपको बताएगा। सो देखो, ये एक बिजनेस है पेयर प्रोग्रामिंग। तो आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर इफ यू ऑल्सो वांट सम एक्सपर्ट गाइडेंस, सो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे एज यू कैन नोटिस हियर वी हैव अ कोड रिव्यू, है ना? सो कोड रिव्यू में क्या आएगा? पेयर प्रोग्रामिंग आएगा। In code review, we have pair programming helps in identifying errors and respect of the code standard, indenting standard, commenting standards। कमेंट्स ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर कहीं पे अगर आपने प्रॉपर नहीं किया है उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। चेकलिस्ट अप्रोच यूज्ड इन द कोड रिव्यू। नाउ कोड वैलिडेशन में क्या बोला है? वैलिडेशन ऑफ द कोड हैपेंस थ्रू यूनिट टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर टेस्टेड सेपरेटली। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस। डेवलपर may have to write a special programs जैसे stubs and drivers are there, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या बोला है? वी हैव स्पेशल प्रोग्राम्स। स्टब्स मतलब कॉलिंग एंड ड्राइवर्स एक्चुअल एल्गोरिदम दैट इंडिविजुअल यूनिट्स कैन बी टेस्टेड बेस्ड ऑन दिस। ओके, स्पेशल प्रोग्राम लिखेंगे जिसके बेस के ऊपर हम लोग के, तो अब ये जो स्टब्स है ना ये क्लाइंट साइड पे जाएंगे एंड ये जो ड्राइवर्स है दिस रिमेन्स एट द सर्वर साइड। So when you call some functions, or when you are asking a help or any service from the server, so server will provide this drivers to you and this driver will help you to fulfill some of your functions or requirements जो आपने stubs में लिखे। in short stubs में आपके function call, जैसे कोई एक क्लास मैंने बना के रखा है तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्टब में आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आई एम ट्राइंग टू कॉल द functions of that class. We are trying to inherit few of the functionality of the parent class जहाँ पे हम लोगों का मेन एल्गोरिदम या मेन लॉजिक डिफाइंड है। The executable is created by combining stubs, drivers and units under a testing, and this executed test with the test case manually derived from low level designs. Low level designs मतलब module level designs we are talking about, module or sub module level, है ना? Now test results and defects are then logged. Logged मतलब अगेन क्या बोला मैंने? डायरी बनेगा और ये जो डायरी है इसको हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या बोला है? देखो, वी हैव दिस डायग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दिए आपको। ओके, सो यूज केस है, डीएफडी डायग्राम्स है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन रहेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस है। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिटेल डिजाइन, देन कोडिंग आया। वो कोडिंग को हम लोगों ने रिव्यू किया यूजिंग पेयर प्रोग्रामिंग। देन सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन जो आपने बनाया बराबर है ये वाले, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। देन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन जो है, डेटा फ्लो डायग्राम्स का आपका रिव्यू होगा। देन वी हैव यूज केसेस, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर वो बनाएंगे। देन वापस आपका ये सेकेंड पार्ट चालू हुआ। देखो यहाँ पे कोड रिव्यू के बाद में यूनिट टेस्ट आया, डेटा फ्लो आया वापस, है ना? एंड उसके साथ में यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है? मल्टीपल डेवलपमेंट्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली एंड उसके बेस के ऊपर कोई एक अगर हम लोग को डिफेक्ट्स मिल रहे हैं तो हम लोग उसको वापस सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, वापस डेवलपमेंट होगा और ये साइकिल जो है वो इंटीग्रेटली चालू रहेगा वन बाय द अदर। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग और देर आर मॉड्यूल्स हु आर इंटीग्रेटिंग विथ वन और द अदर, और उसको हम लोग कंबाइनली कहीं ना कहीं डेवलप या टेस्ट वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है? सो देखो कोड रिव्यू हो गया, वो सब हो गया, यूनिट टेस्ट आया, डीएफडी डायग्राम्स के बेस के ऊपर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। देन वापस आपके ये यूज केस डायग्राम्स आएंगे, देन मॉड्यूल टेस्टिंग आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, इंटरफेस टेस्टिंग आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा।
सो ये जो डायग्राम ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रीवियसली हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द थिंग्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। After this, just 1 minute. Huh? Okay, so we are done with this diagram. इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्रिटिकल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट फेज। सो ये पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग। ओके, एनीवन एनी डाउट्स? ठीक है, विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट है, व्हाट पॉइंट इज गिवन और डिफाइंड हियर, ध्यान से देखो। वी हैव समथिंग जहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्रिटिकल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर द वेरियस क्रिटिकल रोल्स, जिसके बिना जो अगर अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। सो एज वी नो, वी हैव multiple modules in our one software, जिसमें से few modules are going to be a critical, few modules are going to be a non critical one. So यहाँ पे जो critical है उसके ऊपर हु इज गोइंग टू वर्क आउट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कैसे अप्लाई करेंगे। लाइक इन अ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन 3 क्रिटिकल रोल कैन बी आइडेंटिफाई। फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट। सो वी हैव अ डेवलपमेंट टीम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन वेरियस रोल्स अंडर देम। They may be performing various activities as per their role and responsibility at different stages. Now, this sub roles may include development manager होगा, प्रोजेक्ट लीडर होगा, मॉड्यूल लीडर्स हो सकते हैं अगर बड़े बड़े मॉड्यूल्स है तो। देन वो मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए वी हैव मल्टीपल टीम्स, सो टीम लीडर रहेंगे एंड उसके अंदर इंडिविजुअल डेवलपर्स रहेंगे, यूनिट टेस्टर्स आएंगे। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग के पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी माइट बी हैविंग मल्टीपल टीम्स, we might be having multiple people who are working at different levels of our institution or at the project development level. So ये जैसे जैसे हम लोग के पास multiple लोग रहेंगे उसके हिसाब से आपके डेवलपमेंट के ऊपर चेंजेस होते जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग वही बता रहे हैं, वी हैव सम ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ग्रुप मे बी फॉलो, लाइक वी हैव अ प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। नाउ प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी इंक्लूड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोई एक रिक्वायरमेंट्स विच आर वेरी मच नेसेसरी, उसको बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी विल बी जस्ट लिस्टिंग आउट देम। एस्टिमेशंस रहेंगे, देन प्रोजेक्ट प्लानिंग होगा, टाइम टेबल बनेगा, दैट इज द शेड्यूल, डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। नाउ क्वालिटी, इफ वी आर फॉलोइंग द ISO स्टैंडर्ड, द क्वालिटी इनबिल्ट इनहेरिट हो जाएगा। So like we have ISO templates which are readily available. So if I'm following one or the other ISO template itself, please put yourself on mute. Who's that? Hello. Okay. So as you can see, we have quality attributes required by the customer. Then उसके आगे next आपको क्या बोला है, resources may include identifying the organization of an adequate number of people, कितने मशीन्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कितने रिक्वायर्ड रहेंगे,
द डिफरेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टूल्स विच आर रिक्वायर्ड. जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोग्रामिंग वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट सपोर्ट एज वेल. ऑटोमेटिक टेस्टिंग अगर करना है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, देन वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स बोलते हैं हम लोग. डेवलपमेंट अगर करने हैं, वी रिक्वायर्ड अ फ्रेमवर्क्स फॉर दैट. एंड उसके साथ में वो फ्रेमवर्क्स या वो टेस्टिंग टूल्स जहाँ पे स्मूथली काम कर सके, वैसे हाई एंड मशीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. गेटिंग. सो यहाँ पे वही आपको दिया, डिफाइनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. दैट्स अनदर पॉइंट. So we're supposed to define the policy and procedure for creating development work, verification, validation activity to ensure the quality is built properly and delivering it to the test team or customer as case may be. During the development related activities like capturing the requirement, creating design, वही same points है अभी. It may also include quality control mechanisms. ठीक है, रिव्यूज रहेंगे, वॉक थ्रू रहेंगे. वॉक थ्रू मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला ना, पेयर प्रोग्रामिंग, ये वॉक थ्रू टाइप हो गया. विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड, ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड वी ट्राई टू एनालाइज इट. रिव्यूज ऑफ कोर्स विल बी टेकिंग अ रिव्यू फ्रॉम आवर कलीग्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो रहेंगे आपके पास, उनके पास से. देन कम्स टेस्टिंग वाला पार्ट. So as you can see in testing, what things are included? Testing include बहुत सारी चीजें वापस सेम आएंगे. Test manager, we have test leader, testers as per the scope of testing, size of the project के हिसाब से, type of customers we have, role and responsibility of testing may include like test planning बनेंगे, estimations में अभी क्या क्या आएंगे? We have time plus different testers, number of testers, है ना, plus size of project. So multiple things will be considered to define the estimation. And उसके बेस के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा how many resources are required. So अगर मैं बोल रहा हूँ we have 10 testers and the size of project is used, so sometimes we might require 12. So यहाँ पे resources में अगर मैं सिर्फ अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो at least we require 12 computers और PCs, because अगर 10 लोग हैं, in between अगर कोई एक आधा कंप्यूटर अगर नहीं वर्कआउट कर रहा है, so we required some or the other machine in spare. Resources may include identifying and organization adequate number of people, machines, hardware, software, tools as required by the project. Simple है. Interacting with customer and the different stakeholders, whoever is involved on that project as per the project requirement, and asking them queries, responding to customers or development team requests and so on. So the basic thing is going on, nothing new out here. And I hope there are no doubts also from your end. Any doubts, anyone? I hope no doubts now there. ठीक है. So वही आपको दिया है, during defining policy, procedures, creating, executing tests as per the strategy, testers may have to take part in verification, validation activity related to test artifacts, supporting development team by providing adequate info about defects. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो defects पढ़े थे ना, types of defects will appear here. जो 5 types of defects हम लोगों ने पढ़े थे. So 5 टाइप के डिफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे पिक्चर में आएंगे. Testers may have to reproduce defects in front of customer or a development team. Now customers may be a final user group or a people. अब कस्टमर क्या है, देखो अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपने खुद के एम्प्लॉयज भी है एंड दे डू हैव कस्टमर्स एज वेल, है ना. सो अभी ये फाइनल जो यूजर्स या पीपल है, दे आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग द प्रोजेक्ट एंड उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन होंगे. Like if we have a banking software, so we have customers, that means the end users, that is the people who got the account in that bank, वो है. एंड उसके बाद में एम्प्लॉयज़ है. सो ये सारे कंबाइंड वर्कआउट करेंगे उस पर, है ना. तो हम लोग को एग्जैक्टली समझना है कि कस्टमर्स
कौन से फंक्शंस वो खुद यूज करने वाले हैं, कौन से फंक्शंस उनके क्लाइंट यूज करने वाले हैं, तो कहाँ पे कौन से लेवल का क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना है वो यहाँ से पता चलेगा। सो बहुत सिंपल है, वी हैव कस्टमर्स एंड एवरीवन, है ना, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, साइन ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, वही है पार्टिसिपेटिंग इन एक्सेप्टेंस टेस्ट। सो याद रखो, व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्सेप्टेंस टेस्ट, सो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होने के लिए एक फीडबैक लूप चलेगा। ओके, सो इफ वी फॉलो इटरेटिव अप्रोच या इटरेशंस बाय इटरेशंस और यूनिट बाय यूनिट अगर हम लोग चीज़ों को बना रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट, तो वो टाइम पे एट कंप्लीट ऑफ एवरी यूनिट विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है फॉर फाइनली क्रिएटिंग और फाइनली completing the acceptance test successfully. So यहाँ पे ये same points आएंगे and that's it. We are done with this unit. अगर आप देखेंगे this is the last part. नीचे आपको सारे questions दिए हुए हैं इसके बाद में. So we are done with unit 4 now. इसके बाद next we have is unit 5, of course. That's going to be your last unit for this subject. So before we start with that, any doubts, anyone? Guys? Hello? No, sir. Okay, because now we'll be starting with the next unit, final unit. आपको अगर अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी, अगर जो भी हम लोगों ने सीखा है उसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट अवे। सो हम लोग उसके बेस के ऊपर भी अगर कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली गेट सम आइडिया हियर इफ एनीवन वांट्स इट। ओके, so if no doubts are there then we'll continue with what we are discussing. नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट्स आर यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या पॉइंट्स है समझते हैं। सो इन यूनिट 5 इट बेसिकली टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम लोग कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ओके वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग strategies, जहाँ पे we'll see कि which are the basic strategy we follow and उसके क्या benefits हो सकते हैं आपको। अब क्वालिटी कंट्रोल के लिए फॉलोइंग सच स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। अगर आप क्वालिटी अश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें या सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो फॉलोइंग दोज पैटर्न इज मस्ट, एंड विदाउट फॉलोइंग दोज थिंग्स ऑफ कोर्स क्वालिटी नहीं आएगा, और क्वालिटी अगर नहीं आएगा तो फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर नहीं होगा। और एक्सेप्टेंस टेस्ट छोड़ो, आपको अगर प्रॉपरली अगर आपको एक सक्सेसफुल एक सेटिस्फाइड कस्टमर अगर रिक्वायर्ड है देन ये पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे विल बी राइटिंग अ टेस्ट केस, इफ दैट फेल्स अगेन विल वेरीफाई इट, है ना, उसमें कोई रिडंडेंसी या कुछ रहेंगे उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कोड के ऊपर रीवर्क होगा एंड अगेन विल रीटेस्ट इट। सो रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सारे पॉइंट्स कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे इफ़ यू रिमेंबर। सो हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्टिंग्स जो है वो पढ़े हुए हैं, है ना। सो वही सेम जो अलग अलग टाइप के जो टेस्टिंग्स है उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज कैसे वर्कआउट होता है और व्हाई डू वी रिक्वायर्ड टेस्टिंग्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सो मेनली अगर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स या मेथड्स अगर आप देखेंगे, सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स और मेथड्स, है ना। और वो कौन से रहेंगे, जैसे अगर मैंने कोड बना दिया तो छोटा सा कोड अगर मैंने बनाया तो उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट टेस्ट आएगा। उसके बाद में एक पार्ट को मैं दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करके क्या चेक करूंगा, इंटीग्रेशन टेस्ट करूंगा। देन उसके बाद में आपका आएगा
रिक्वायरमेंट प्रॉपर है क्या नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट के बाद में उसके अंदर हम लोग के सिस्टम टेस्ट आएगा, सिस्टम के बाद में फाइनली आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा, वापस उसके अंदर आपके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। तो टेस्टिंग कौन से टाइप्स के टेस्टिंग्स आर रिक्वायर्ड और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस रहेंगे, है ना, क्या पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। अगर वो कुछ पॉइंट्स पे अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे वी हैव मेनली, आप देखो कि आपको सबसे पहले तो मैनुअल एंड ऑटोमेशन, दो टाइप के आपके टेस्टिंग रहते हैं। और उसके अंदर भी कोई टेस्टिंग्स जो आपके प्रॉपर अगर बने, लाइक सबसे पहले तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। याद रखो, कंपनीज, मोस्ट ऑफ कंपनीज दे बेसिकली अवॉइड स्पेंडिंग मोर ऑन टेस्टिंग्स। ओके, सो इसके लिए अगर आप देखेंगे, सो वी शुड हैव अ टेस्टिंग जहाँ पे हम लोग लेस डेवलपमेंट, लेस व्हाट वी से इन लेस टेस्टिंग्स या विद फ्यू पार्ट्स हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर पाए। ये उनका मेन यहाँ पे हम लोग का मेन जो मोटिव रहेगा यहाँ पे। ओके, सो आई जस्ट इफ आई से I'll just share my screen now. Okay, sir. So as you can see, first of all, the testing should be cost effective one. So यहाँ पे क्या बोला, as a matter of fact, design defects can never be completely ruled out, और a complexity of a system जो है वहाँ पे रहेगा ही, and जैसे complexity बढ़ेगा उसके बेस के ऊपर defects जो है वो तो आते ही रहेंगे। सो ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन आप वो डिफेक्ट्स को ऑन टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज द डेवलपर्स आर केयरलेस, बट बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम इज intractable. So if your design issues go to undetected, then it will become more difficult to track back defects and rectify it. It becomes the more expensive to fix. जैसे मैंने क्या बोला, if we identify some defects or some error at requirement level, तो इसको सॉल्व करने का आपका प्राइस जो है वो सपोज ओनली 10 रुपीज़ होगा। अब वही अगर एरर्स अगर मुझे डिज़ाइनिंग फेज पे अगर मिल रहा है, तो इसका कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ हो गया, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट के रिसोर्सेज टाइम वो वेस्ट हुआ, डिज़ाइनिंग का आपका टाइम वेस्ट हुआ। देन उसके बाद में अगर ये एरर मुझे अगर कोडिंग में मिल गया तो इट्स फाइन, इसको सॉल्व करने का मेरा जो कॉस्ट है वो 100 का सपोज 500 तक जाएगा या 200 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा, है ना, एज पर कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। लेकिन अगर ये एक बार डिप्लॉय हो गया ऑन द क्लाइंट साइड और वहाँ पे अगर आपका सिस्टम जो है वो फेल होता है, देन दिस कॉस्ट 1000 डेफिनेटली टू सॉल्व दिस बग और अ डिफेक्ट। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या सिनारियोज डिस्कस किए थे, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज error, then we have bug and failure. Error का मतलब error or a mistake in your code, है ना, we can say a logic error, और यहाँ पे जो error है वो रन टाइम error है। ऑफ कोर्स जो हम लोगों के कंपाइल टाइम एरर तो नहीं होगा, अदरवाइज कोड अगर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है तो अब तभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो एरर है ये आपने ऑन टाइम सॉल्व नहीं किया, तो अब आपने क्या किया, ये जो एरर है इसको आपने अपने दूसरे मॉड्यूल में इंटीग्रेट किया, ठीक है, दिस कोड इज इंटीग्रेटेड इनटू some or the other module or sub module. Now this module became faulty. So ये इसका मतलब क्या है, we have a bug in this module, और ये bug या faulty module when we deploy it on client side, this might leads to failure of our system or a software or any specific module of your system, है ना। सो ये हम लोग के प्रॉब्लम्स है, तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ना वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ विच पॉइंट्स डू वी हैव, तो सबसे पहले क्या बोला है, द टेस्टिंग
दिस शुड बी इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको क्या बोला, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट design defects can never be completely ruled out. Then it's not because developers are careless but because complexity of the system. याद है मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं रिजल्ट जनरेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इज नॉट नोन, या इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप डेवलप करते जाएंगे यू विल आइडेंटिफाई इट। सो अब यहाँ पे रिजल्ट जनरेशन सिस्टम, जो पहले मुझे इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पता नहीं था एंड नाउ वी हैव सम एरर और वी हैव सम मिसिंग रिक्वायरमेंट, सो ये क्या है, बिकॉज ऑफ हाई कॉम्प्लेक्सिटी आपके कुछ एरर्स आ रहे हैं। नाउ इफ द डिजाइन इश्यूज go undetected, then it will become more difficult to track back defects and rectify it, and it will become more expensive to fix it at a later stage. बराबर है, that's another thing. Then उसके आगे next हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, so after this next we have is this part. Sometimes while fixing one bug we may introduce another one. So यहाँ पे क्या है देखो, bug fixing मतलब we are talking about recoding. So जैसे मैंने क्या बोला, after if we modify our code then आपको क्या करना पड़ेगा, we supposed to retest that module. So क्या होगा, कोई एक कोड जो प्रॉपर चल रहा था पहले बट वी हैव सम बग इन दैट कोड, सो बिकॉज ऑफ विच वी हैव मॉडिफाइड और रिकोडेड इट। सो रिकोडिंग के बाद में क्या हुआ, वो वाला बग जो है वो तो सॉल्व हो गया, बट नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस सम अनदर वन इन सम अदर मॉड्यूल, है ना, अननोइंगली, हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने कोडिंग में चेंज किया। सो नाउ सम मॉड्यूल इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर मॉड्यूल। सो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम इन वन मॉड्यूल और आपने उसको रिकोड अगर किया है, या वी हैव मॉडिफाइड द कोडिंग ऑफ वन मॉड्यूल टू फिक्स एनी वन XYZ टाइप ऑफ अ बग, तो आपको वो स्पेसिफिक मॉड्यूल को तो रीटेस्ट करना ही पड़ेगा, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बाकी का जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रिग्रेशन टेस्ट। याद है रिग्रेशन टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। सो रिग्रेशन टेस्ट शुड बी अप्लाइड देयर, जहाँ पे हम लोग बाकी के जो मॉड्यूल्स है विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस मॉड्यूल जिसमें बग फिक्सिंग हुआ है उसको हम लोग रीटेस्ट करेंगे। सो उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये बग सॉल्व होने के बाद में कोई दूसरी लोकेशन पे कोई दूसरा बग तो नहीं आया। देन दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड डिफेक्ट्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली टेस्ट बोलते हैं, है ना। सो ये अर्ली टेस्ट कब से चालू होगा, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट फेज इटसेल्फ। नाउ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिंग इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यहाँ पे आप कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सपोज अगर मेरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या कोडिंग पे अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो मैं कहीं ना कहीं टेस्टिंग पे कॉस्ट कट करके, है ना, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे आएगा आपका, जिससे वी कैन सेव आवर प्रॉफिट और वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट और वी कैन डिक्रीज आवर लॉसेस, ये होगा। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट टेस्टिंग अर्ली एंड इंट्रोड्यूस इट एट वेरी अर्ली फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, and regular testing is needed to ensure that the application is developed as per the requirement given or provided by the client. Very simple. Customer satisfaction is must. Next thing, so customer satisfaction mein what we are saying here, as you can know that we have a business, ultimate goal is to give the best customer satisfaction. अब ये जो point है, it's very important in today's cutthroat market competitions. Like customer satisfaction जो है वो बहुत important है। अगर वो याद रखो, आप कितना भी खुद को पब्लिश कर दो, माउथ पब्लिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर कोई कस्टमर अगर आपके सॉफ्टवेयर से अगर उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड इट, रिव्यूज उसके रहेंगे। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्प्रूव्स द user experience of an application and gives a satisfaction to customer. Happy customer means more revenue for the business. That is more important. So that's why defining the testing strategy is must. आपको अगर अपने बिजनेस को अगर जिंदा रखना है तो ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्या आएगा, वी हैव अ सिक्योरिटी। सो दिस इज द प्रोबेबली द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट as well as a more vulnerable. One mistake and you are compromising on the security.
है ना. सो अगर सिक्योरिटी अगर वीक रहेगा देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग मतलब चेकिंग फॉर द बैकडोर और लूप होल्स इन योर सिस्टम. सो जहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब इफ आई ट्राई टू चेक फॉर द बैकडोर और आई विल चेक फॉर द लूप होल्स एंड वेदर इज इट पॉसिबल टू गेट इन टू माई सिस्टम और इन सम और दी अदर वे, ये हम लोग चेक करेंगे. एंड उसके बेस के ऊपर वी कैन जज द क्वालिटी और प्रोडक्ट का सिक्योरिटी कितना हाई है. सो अब याद रखो, टू फॉर चेकिंग फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब अगर मुझे पता है कि ओके देयर माइट चांसेस की चोरी हो सकता है, सो अगर मुझे पता रहेगा कि चोरी कहाँ से होगा तभी तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी रख सकता हूँ. अगर मुझे कोई एक बंगलो या एक बिल्डिंग को अगर सिक्योर करना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज और व्हाट आर द डिफरेंट वीक कोड या बैकडोर्स विच आर प्रेजेंट. जैसे मेन डोर से कोई आ सकता है, विंडो से आ सकता है, टेरेस पे से कोई आ सकता है ना. सो दिस आर द डिफरेंट वेज. तो अगर मुझे वो रास्ते पता है चोरी कहाँ से होंगे तभी तो मैं वो रास्तों पे सिक्योरिटी रख पाऊंगा. अगर मुझे पता ही नहीं है कि चोरी कहाँ से होना है, वेयर आई एम गोइंग टू पुट द सिक्योरिटी. That's a common sense getting. So penetration testing means we itself try to explore the weaknesses of our software and at that point of time then we'll try to make it secure one. Like when we talk about, okay, so when we talk about email system, now for sending and receiving a email, this is my source machine. Okay, this is a source and this is my destination machine or receiver. Now यहाँ पे मैं Gmail यूज कर रहा हूँ. Here I am using Yahoo. अब when I try to send an email, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर रहता है, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट वी यूज POP3 at both the levels, post office protocol at both the levels for sending or receiving an email. Post office protocol version 3 as the name suggests, ये क्या है, this is the protocol which basically works like a post office. जैसे post office में if you deposit if you send a letter, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. सो जैसा आपका आज का कुरियर सर्विस है, पुराना पोस्ट ऑफिस था. So if you want to deliver something from one location to another, we'll take the help of post office or in current scenario, courier service. So now we have this post office protocol available with us. Now this is the most vulnerable. ठीक है, this is the most vulnerable protocol. But this is our only compulsion, this is our need as well to use this protocol. अब ये पोस्ट ऑफिस तो यूज करना पड़ेगा. अब देखो कि अगर आपको अगर कोई पार्सल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना है तो आपको कुरियर सर्विस ही यूज करना है. आप खुद से इंडिविजुअली जाके आप अगर पार्सल पहुंचा सकते थे तो हम लोग पूरी कुरियर या पोस्ट ऑफिस का यूज ही नहीं करते थे. बट अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल. आपका ईमेल या आपका डेटा जब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पे है तो वो टाइम पे ये सबसे वीक फेज पे. सो वो टाइम पे विल अप्लाई अ सिक्योरिटी हियर. Security means I'll be using IDEA algorithm or some other algorithms for encryption and decryption pattern. So this is the security which I am applying on post office protocol. ठीक है, by providing encryption decryption pattern. So I know the weaknesses. So अगर मैं email send या receive कर रहा हूँ तो main weakness कौन सा है, मेरा post office protocol is the weakness while sending or receiving an email or while setting up an email architecture. तो उसमें मुझे पता चला that the post office protocol is the weakest one. तो when I'm trying to send an email, अब आप Gmail यूज करो या Yahoo यूज करो, वो at both points for sending and receiving we have पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इटसेल्फ अवेलेबल. सो अब ये वीकनेस है तो अब का
ईमेल जो है ना, इट्स एट अ वल्नरेबल पॉइंट व्हेन इट्स ट्रैवलिंग थ्रू पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और व्हेन इट्स यूजिंग POP वर्जन 3। इसके पहले के वर्जन में भी सेम प्रॉब्लम था, वी स्टिल है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल बी अप्लाइंग अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जैसे कंपनीज माइट बी डेवलप देयर ओन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम समटाइम्स, लाइक वी हैव वन फॉर अ व्हाट्सएप। सो वो कोई स्टैंडर्ड मार्केट के जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है या क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है वो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये आपने यूज किया सो एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड अगर कहीं से अगर मुझे रेडी टूल मिल गया तो आई कैन इजीली डिक्रिप्ट द डेटा विच इज अवेलेबल ऑन योर सिस्टम। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपनीज मेनली डेवलप देयर ओन, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एल्गोरिदम्स जो हम लोग को स्टैंडर्ड पता है, और उसके बेस के ऊपर दे डेवलप देयर ओन। ये बेसिक पैटर्न रहेगा। सो that's how we basically test penetration security testing here. I hope this is very clear to everyone. एंड उसके बाद में एज यू कैन सी हैकर गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा। अब मुझे कहाँ से पता चला, आई नो POP3 यहाँ पे हैकर्स कैन गेन द एक्सेस। तो अगर वो एक्सेस ले भी रहे तो मैंने क्या किया है, आई हैव अप्लाइड एनक्रिप्शन हियर, है ना। देन हैकर्स स्टील द यूजर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर देयर बेनिफिट्स। If product is not secure, user won't prefer your product. User always look for a trusted products. Testing helps in removing vulnerability in the products. So this is very simple and very interesting as well. ये आपको याद रखना है. Then next is product quality. अब देखो product quality point of view पे अगर हम लोग बात करेंगे, so what things are included here in a product quality? तो quality का मतलब क्या है? Failures should be limited, है ना, as well as recovery should be faster, है ना। सो यहाँ पे आपको वही दिया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ आर्ट दैट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द मार्केट रेपुटेशन ऑफ द कंपनी बाय डिलीवरिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट क्लाइंट एज मेंशन इन द रिक्वायरमेंट, एंड ड्यू टू दिस रीजन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिकम वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंटीग्रल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा ही रहेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज से ही ये सेम पैटर्न्स जो है वो चलेंगे आपके, दैट्स वन थिंग। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे हम लोग के पास दो टाइप के टेस्टिंग्स होते हैं, वन वी हैव अ मैनुअल टेस्टिंग, सेकेंड वी हैव इज अ ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो मैनुअल टेस्टिंग क्या बोला है, मैनुअल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर बाय हैंड to learn more about it, to find it out whether it is working or not, verifying all features are specified in the requirement document. ये सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, we basically follow manual testing. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, include testers trying to software with the perspective of their end users minds, and manual testing play very fully scripted test cases. जो आपने test case लिखा है उसके बेस के ऊपर manual test होगा, ओके और उसके बेस के ऊपर हम लोग के पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट से आपके एक्चुअल रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। सो वी हैव सम एक्चुअल रिजल्ट्स एंड वेदर एक्चुअल रिजल्ट्स मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और नॉट, इसके बेस के ऊपर हम लोग का चलेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स इन द मार्केट टू हेल्प द मैनुअल टेस्ट, है ना। सो लाइक फ्लेक्सिबल प्लेस टू स्टार्ट, लुक एट टेस्ट पेड है, यहाँ पे ये देखो, ये हम लोग के पास एक टूल अवेलेबल है, लाइक वी हैव अ टेस्ट पेड। ये जो टेस्ट पेड है, इफ यू नोटिस, ये बेसिकली क्या करेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैनुअल टेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिया हुआ है। सो ये क्या करेगा, टेस्ट पेड हेल्प्स टू प्लान योर टेस्ट टूल्स, हेल्प यू टू फाइंड आउट द बग्स एंड लेस टाइम। अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कोई एक जो बग्स है इसको कम टाइम में वी कैन ईजिली फाइंड आउट दोज बग्स, और उसको आपको यहाँ पे ये देखो स्प्रेडशीट और ओल्ड स्कूल टेस्ट केस मैनेजमेंट, वो आपका एक्चुअल टेस्टिंग जो होता था जो ज़्यादा टाइम लेता था, उसके जगह पे वी हैव दिस टूल्स अवेलेबल, दैट इज़ द सोल्यूशन, जहाँ पे आई कैन सेव माई टाइम, बराबर है, बट ऑफकोर्स आई सपोज टू पे फॉर दिस। सो मुझे अलग से वो जो टेस्ट केसेस बनाने पड़ रहे थे वो अभी ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए खुद से करेगा, है ना। सो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, दिस बेसिकली हेल्प्स मी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हियर। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव सच टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल। सो यहाँ पे आपको वो प्राइसिंग दिया हुआ है,
ये सारे टूल्स क्या क्या हम लोग करेंगे, है ना। ये देखो हम लोगों ने स्प्रिंट एक वर्ड समझा था जब हम लोगों ने स्क्रम टाइप का एक पैटर्न पढ़ा था। देन मैनुअल टेस्टिंग होगा, लाइटनिंग लर्निंग कर्व, आप धीरे धीरे यहाँ पे टेस्टिंग खुद से समझ पाएंगे, है ना। आप एडॉक रिग्रेशन टेस्ट अगर हो रहा है तो वो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। देन उसके आगे ज्ञान चार्ट हम लोग बना सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे वो हैवी राइटिंग और वो सब की ज़रूरत नहीं है जो पहले हम लोग करते थे। तो ये सारे हम लोगों के चेंजेस है जो आप यहाँ पे टेस्ट पेड के थ्रू कर सकते हैं। और ये देखो अब हम लोग बहुत बार गिटअप के ऊपर हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो शेयर करता है, जहाँ पे मल्टीपल पीपल विल वर्क एट हियर, जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट इन सबके साथ शेयर किया रहेगा एंड साइमल्टेनियसली वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो वो यहाँ पे हो सकता है। सो नेक्स्ट इज मैनुअल टेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट कम्स द ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल। सो मैंने आपको सिलेनियम के बारे में एक बार बताया था, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है वो हम लोग को पता है। देन टेस्टिंग मेथड्स दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है स्टैटिक टेस्ट, एक होता है डायनेमिक टेस्ट। सो स्टैटिक टेस्ट, this happens this happens on developer side, and dynamic test happens on tester side or customer side. So यहाँ पे I can say this is a kind of white box, this is a kind of black box. Without executing the code, without executing code, we try to analyze it. And यहाँ पे we basically follow some or the other test case, जहाँ पे हम लोग कुछ data enter करेंगे, will enter some data and check for the results, जहाँ पे will just verify whether actual result matches with expected result or not. ठीक है, this is the main question mark here. So we have two static and dynamic test, वो आपको यहाँ पे दिया है। ओके, टेस्टिंग अप्रोच व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, है ना। सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए। नाउ इफ वी कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दिस इज आवर यूनिट 5। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बिफोर स्टार्टिंग विद द यूनिट 5। सो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 5, आज नहीं करा रहा हूँ अभी। सो आई होप ये जो भी कुछ मैंने आज बताया आपको वो क्लियर है। एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? एनी डाउट्स एनीवन? गाइस जाग रहे हैं ना? हेलो students, are you awake? Any doubts? Hello? Hello? Okay, ठीक है। So